हेलो डियर प्रोफेशनल्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज कवर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि सर आखिर में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता क्या है। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के ऊपर टीडीएस न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग किस तरह से डिडक्ट होगा, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस है, वह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से टेबल नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से जो टीडीएस के जो सेक्शन है उसको उन्होंने टेबल वाइज डिवाइड किया हुआ। जैसे टेबल 1 हमारा कमीशन का था, टेबल 2 रेंट का था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, इसके बाद इंटरेस्ट का था, कैपिटल इनकम का था। इस तरह से टेबल नंबर 6 जो बात करता है वो बात करता है सर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब किसको डिडक्ट करना है, इंडिविजुअल अगर कोई है या फिर एचयूएफ है तो उसको भी डिडक्ट करना है, या फिर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उनको डिडक्ट करना है। यह सब आज इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन को पढ़ेंगे कैसे, यानी कि सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 6 पॉइंट नंबर 1, यह है सर आपका सेक्शन 194C, जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग था। किसी भी काम के लिए पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट विद डेजिग्नेटेड पर्संस को अगर आप करते हो, एनी डेजिग्नेटेड पर्संस, और रेट कितना लगेगा सर 1% विद कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजुअल और 2% इज कॉन्ट्रैक्ट इज अदर देन इंडिविजुअल, और वैल्यू आपकी होगी सर 30,000 1 लाख एग्रीगेट। अब इसको डिटेल में समझते हैं सर ये क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर क्या क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या कवर होता है मैंने डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है। हम बहुत सारे पर्संस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नहीं, अगर किसी व्यक्ति या फर्म को कोई काम करने के लिए पेमेंट की जा रही है वो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी से भी एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली है और आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 1 साल की या फिर 5-6 महीने की जो भी आप एडवर्टाइजिंग हमारी करेंगे, या फिर हम आपसे एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग, टीवी एडवर्टाइज, रेडियो, होर्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड्स या ब्रांड कैंपेनिंग, कोई भी अगर आपने करवाई, यानी कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगी। अगर आप किसी से भी एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रक, फ्रेट चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लॉजिस्टिक, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर बस कॉन्ट्रैक्ट, स्कूल बस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सर किसमें कवर होते हैं, ये भी कवर होते हैं आपके 194C जो कि ओल्ड के हिसाब से, और यहां पर 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 6 के अंदर कवर होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई गुड्स कैरिज ट्रांसपोर्टर अगर पेन नंबर अगर आपको दे देता है तो आप उसका टीडीएस नहीं काटोगे, चाहे वो 30,000 या 1 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। दूसरा आता है सर तीसरा लोडिंग और अनलोडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर कुछ जो मटेरियल्स होता है उसको लोड किया जाता है, कुछ को अनलोड किया जाता है, इसी से किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो पर्सन उसके लेबर बेच के सर ये काम करवाता है। तो फैक्ट्री लोडिंग चार्जेस, लेबर लोडिंग, वेयर हाउसिंग और कॉन्ट्रैक्टर लोडिंग, कंटेनर लोडिंग, ये सब लोडिंग कहाँ पे आती है सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। इसके बाद आता है सर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ले रहे हो, हाउस कीपिंग की सर्विस ले रहे हो, फैक्ट्री के लेबर का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, पैकिंग लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, इस तरह का अगर आपने किसी से का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और अगर उसको आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होगा। वहां पर 30,000 व 1 लाख जो भी आपकी वैल्यू है वो डिसाइड होगी। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें कवर होता है। अगर आपने किसी भी पर्सन से कोई भी कैटरिंग की रिलेटेड सर्विस ले रखी है, जैसे अगर आपने कोई मैरिज कैटरिंग, ऑफिस फूड सप्लाई, कॉर्पोरेट इवेंट कैटरिंग या स्कूल कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ, तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होगा और उस पर भी आपको 1% 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड, फैक्ट्री, बाउंड्री वॉल, सिविल वर्क, आईसीसी, आरसीसी वर्क, ये भी सब किसमें कवर होते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होता है। फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट भी आपका आ जाता है, साथ में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग एनुअल मेंटेनेंस अगर कोई चार्ज होता है तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आता है। साथ में आपका जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यानी कि कटिंग चार्जेस, स्टिचिंग, पॉलिशिंग, जॉब वर्क, प्रोसेसिंग और पैकिंग चार्जेस के थ्रू अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी असर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। तो ये सब चीज किस में कवर होती है सर, कॉन्ट्रैक्ट में। और इन चीजों के लिए अगर आप किसी को भी पेमेंट कर
कर रहे हो तो आपको क्या करना है सर, 1% अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। अब सर यहां पर उन्होंने बोला कि 30,000 एनी सच सम और 1 लाख इन केस ऑफ एग्रीगेट। अब समझते हैं ध्यान से, अगर मैंने किसी भी पर्सन से कोई भी एक सर्विस ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक लेबल चार्जेस की एक उनसे सर्विस ली, एक बिल बना सर मेरा 27,000 रुपीज का, यानी कि मेरा एक सिंगल बिल 30,000 रुपीज से ज्यादा अगर है तो मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। कितना सर, 30,000 रुपीज से ज्यादा, या फिर एग्रीगेट पूरे साल का अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर मेरा कोई वैल्यू बन रहा है उसके साथ में, तो मैं उसका टीडीएस पूरे वैल्यू पर डिडक्ट करूंगा। समझते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 27,000 रुपीज का इनवॉइस दिया, दूसरा इनवॉइस सर मैंने लिया 27 का, फिर लिया सर मैंने 25,000 का, फिर मैंने लिया सर यहाँ पर 27,000 का, और फिर मैंने लिया फॉर एग्जांपल 5,000 का। अब मुझे टीडीएस कब डिडक्ट करना है सर, ये टोटल ओवरऑल आपके 1 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है। पूरे साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर वैल्यू क्रॉस कर जाती है किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, एक पर्सन के साथ में, तो आपको 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल और 2% इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये कौन कहता है सर, ये कहता है सेक्शन 193 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 6 पॉइंट नंबर 1 बात कर रहा है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो एक इंडिविजुअल बिल अगर आपका 30,000 रुपीज से ज्यादा है और अगर आपका एग्रीगेट 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सर एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक राम नाम का एक पर्सन था, राम नाम को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया? कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला कि सर मेरे ऑफिस का फर्नीचर यानी कि एक सोफा बनवाना है, फर्नीचर या फिर मुझे सोफा बनवाना है। मैंने मिस्टर राम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब सर यहां पर ध्यान से समझना, राम अगर यहां पर ये जो मटेरियल है, इस सोफे का जो मटेरियल है वो कौन लेके आ रहा है, वो कौन लेके आ रहा है? अगर वो मिस्टर राम लेके आ रहा है और राम मुझे सिर्फ टोटल कॉस्ट बता रहा है, कितनी बता रहा है सर? टोटल कॉस्ट बता रहा है, तो यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर गुड्स इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मटेरियल मैं लेके आ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल कौन लेके आ रहा है सर? मटेरियल मैं लेके आ रहा हूं और मैं सिर्फ उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा हूं, यानी कि उसके बनाने का जो खर्चा है वो मैं आपको दे रहा हूं सामने वाले पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम से डील हुई कि 1 लाख रुपए का सर प्रोडक्ट आया और 35,000 रुपीज उसने मेरे से क्या लिया? चार्ज कर दिया, लेबर चार्ज कर दिया। तो ये क्या सर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो मुझे 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब यहां पर सर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केसेस की अगर हम बात कर दें तो उनका एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो अगर 1 करोड़ रुपए से क्रॉस करता है, अगर वो प्रोफेशन में है तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर ग्रॉस एसेट होती है तो ही उसके लिए टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी उन पर बनती है। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ 100% उनको तो अगर कुछ भी पेमेंट करेंगे तो उनके ऊपर तो टीडीएस की लायबिलिटी यहां पर बन जाती है। तो सेक्शन 194C की अगर हम बात करें तो सेक्शन 194C के अंदर क्या क्या कवर होता है वो हमने डिटेल में कवर किया। अगर आप इन पर्सन्स को अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना है सर? 1% या 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। आपको एक सिंगल बिल अगर आपका 30,000 रुपीज से ज्यादा है तो ये आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर ओवरऑल पूरे साल का अगर वैल्यू उसके साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना। अब सर बहुत सारे सेशंस में आता है कि सर टीडीएस कौन सी वैल्यू पे, क्या इनवॉइस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर टैक्सेबल वैल्यू पे? बहुत सारे पर्सन का सर क्वेश्चन होते हैं कि इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करना है। जीएसटी के जो अमाउंट होता है उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गया? चल, तो ये था सर हमारा सेक्शन 393 जो कि बात करता है टेबल नंबर 1 की। सेकंड आता है सर पेमेंट ऑफ फॉर कैरिंग एनी वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन अंडर 1 टेबल नंबर 1.1। अगर आप किसी भी पर्सन को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर में कवर नहीं है, या फिर किसी फीस प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, या फिर कोई कमीशन, एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहां पर जो बात की जाती है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ की जाती है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कोई सर्विस ले रहा है और वो पेमेंट कर रहा है तो वहां पर
50,000 रुपये की टोटल वैल्यू है और 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। सेकंड केसेस में बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा प्रीवियस में सेक्शन 194 जो प्रोफेशनल फीस के रिलेटेड था। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, अगर आप किसी से कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो, डॉक्टर, लॉयर, कोई भी टीचर है या इस तरह के प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या रेम्यूनरेशन फीस कमीशन टू डायरेक्टर स्पेसिफाइड पर्संस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर कोई टेक्निकल सर्विस है तो उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर अदर देन अगर कोई है तो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके लिए सर लिमिट कितनी है? उसके लिए लिमिट है 50,000 रुपीज, यानी कि पूरे साल 50,000 रुपये से ज्यादा का अगर हम प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है, और किसी टेक्निकल सर्विस के लिए अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये था सर हमारा टेबल नंबर 6, जहां पर बात कर रहे थे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, फीस और प्रोफेशनल सर्विस के। आई होप कि इस लेक्चर्स के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया कि सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होती है और किस तरह से उसका वर्क होता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।